वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग गेस करते चलिएगा। ठीक फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका है, भारत की संविधान सभा स्थापित की गई थी। भारत की संविधान सभा कब स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा 1946 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और फ्रेंड्स, इसका प्रथम बैठक हुआ था जो कितना, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर। ठीक है, कितना? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 9 दिसंबर के बाद दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जहां पे डिस्क्राइब करना रहेगा फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते चलेंगे, इससे आपका रिवीजन होगा। सवाल नंबर 2 है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को खाली स्थान के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये भी एक जीके जीएस है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। पूछता है कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 में है। तो इसे राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान क्या करता है? निलंबित किया जा सकता है। यानी सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र इनके साथ सरोकार नहीं रखता है। किनके साथ सरोकार नहीं रखता है? 3 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जो सकल घरेलू उत्पाद से सरोकार यानी संबंध नहीं रखता है, बाकी संसाधन का आवंटन से रखता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण से भी रखता है, और कराधान के प्रभाव से रखता है। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है, इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो महारत्न कंपनी इनमें से कौन है, कौन नहीं है, पूछा जा रहा है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो आपका महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि गेल सेल हो गया फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड, फिर भेल हो गया, ये सभी है जो आपका महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो महारत्न कंपनी की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन है? सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, जो कैमे राष्ट्रपति बने थे फ्रेंड्स, तो 45वें बने थे, याद रखेगा। अभी जो बने होंगे फ्रेंड्स वो कैमे हो जाएंगे तो 46वें होंगे, तो ये भी जरूर याद रखेगा। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका डोनाल्ड ट्रंप थे। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 6 को देखें, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना है फ्रेंड्स? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गेस करें। तो श्रीशैलम बांध। ठीक है, श्रीशैलम बांध है जो आपका कृष्णा नदी पे है, जबकि हीराकुंड बांध फ्रेंड्स महानदी पे है उड़ीसा में, ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है। हीराकुंड बांध है जो आपको महानदी पे है, और जो कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो श्रीशैलम बांध है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल यही पूछा गया था फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? तो श्रीशैलम बांध बना हुआ है, और हीराकुंड बांध है जो आपको महानदी पे है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 को देखें, भारत में किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? उच्चतम लिंग अनुपात किसमें है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है जो लिंगानुपात सर्वोच्च है, यानी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखिए, चक्रवात की निगरानी इनकी सहायता से की जाती है? किसकी सहायता से चक्रवात की निगरानी की जाती है? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रहों की सहायता से। ठीक है, उपग्रहों की सहायता से चक्रवात की निगरानी की जाती है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। और मास्टर वीडियो फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम के 15 दिन पहले से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी है जो आपको प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं करवा देता हूँ फ्रेंड्स। सवाल नंबर 9 है, एक किताब एक मेज की सतह पर आराम से रखी हुई है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उस पर लगने वाले बल के बारे में सत्य है। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपको पूछा, गेस करिए फ्रेंड्स, थोड़ा वक्त लगेगा, गेस करिए। एक किताब एक मेज की सतह पर आराम से रखी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उस पर लगने वाले बल के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए में है इनमें इसमें से कोई बल अभिनय नहीं है, बी में उस पर केवल घर्षण बल लग रहा है, सी में इस पर लगने वाले बल एक संतुलित जोड़ी है और डी में केवल गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लग रहा है। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस पर लगने वाले बल एक संतुलित जोड़ी है। ठीक है, सवाल नंबर 10 को देखें कि प्रवासी कौशल विकास योजना कब घोषित की गई। प्रवासी कौशल विकास योजना कब घोषित की गई। सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 जनवरी 2017 में घोषित की गई थी। याद रखिएगा, प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017। सवाल नंबर 11 है फ्रेंड्स का, ब्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स किसे कहते हैं, 11 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कौन कौन, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, फिर चीन है, उसके बाद में साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स में देखिए B4 हो गया ब्राजील, R4 हो गया क्या, रूस, I4 इंडिया, C4 क्या हो गया, चाइना, और S4 साउथ अफ्रीका। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है आपका, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 12 को देखिए, गुजरात में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है। मेरे ख्याल से इसका सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, तो गुजरात में गरबा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये तमाशा भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, याद रखिए, तमाशा जो कहाँ का नृत्य है फ्रेंड्स, तो आपका महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, और गुजरात का क्या हो गया, गरबा हो गया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत 100वां संशोधन है। 100वां संशोधन के बारे में आपको पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि सीमा समझौते। ठीक है, LBA विधेयक पारित किया जाना है, ये 100वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन भूमि सीमा समझौता यानी LBA विधेयक पारित किया जाना है 100वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 को देखें, किसने पहले भारतीय संविधान का विचार दिया। सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार किसने दिया था। सवाल नंबर 14 का हो जाएगा फ्रेंड्स एन राय ने। ठीक है, यही संवैधानिक सलाहकार थे, इन्हें आपको सलाह दिया था, विचार दिया था। किसने पहले भारतीय संविधान का विचार दिया था, तो श्री एम राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए, मांग इसका एक कार्य है। इकोनॉमिक्स का सवाल है, मांग इसका एक कार्य है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 को देखिए, आपूर्ति के कानून के मुताबिक एक वस्तु का आपूर्ति वक्र चला जाता है। देखिए, आपूर्ति के कानून के मुताबिक एक वस्तु का आपूर्ति वक्र चला जाता है। कैसे चला जाता है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। सवाल नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर जाता है। आपूर्ति के कानून के मुताबिक एक वस्तु का आपूर्ति वक्र चला जाता है ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 16 का। सवाल नंबर 17 को देखें, इनमें से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, विशेषता नहीं है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। सवाल नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी असमानता को कम करने पर ध्यान देना, ये विशेषता है। उसके बाद में उत्पादन के साधनों की सामाजिक स्वामित्व, ये भी साधन है। और डी में केंद्रीय योजना, ये सभी है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है। जबकि फ्रेंड्स मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 18 को देखिए, किस देश को आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है। चलिए गेस करें फ्रेंड्स, 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो किस देश को आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 का बी। सवाल नंबर 19 को देखिए, सवाल नंबर 19 आपका है कि भारत ने MI-24V हेलीकॉप्टर का दूसरा जोड़ा सेना की क्षमता को बढ़ाते हुए खालिस्तान को सौंपा, यानी किसको सौंपा। 19 का करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान को सौंपा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत ने MI-24V हेलीकॉप्टर का दूसरा जोड़ा सेना की क्षमता को बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को सौंपा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 20 को देखिए, क्रिकेटर खालिस्तान मास्टर कार्ड की मुहिम टीम कैशलेस इंडिया से जुड़े हैं, जिसमें वह देश के व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कौन जुड़े हुए हैं, कौन सा क्रिकेटर है जुड़े हुए हैं, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका महेंद्र सिंह धोनी। 20 का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मास्टर कार्ड की मुहिम
टीम कैशलेस इंडिया से जुड़े हैं, जिसमें वह देश के व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देखिए, वायलर झील किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, गेस करें 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जम्मू कश्मीर में वायलर झील पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए, अगर किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक आपातकाल घोषित किया जाता है तो क्या होगा? तो सवाल नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति ग्रहण करती है। सवाल नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अगर किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक आपातकाल घोषित किया गया है तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि बांग्लादेश में फकीर लालन शाह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फकीर लालन शाह का निधन हुआ था? तो बांग्लादेश में फकीर लालन शाह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनकी मृत्यु कब हुई थी वही पूछा जा रहा है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो या 1890 ईस्वी में आपको फकीर लालन शाह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर का नाम दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। 24 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर का नाम दिया गया है? तो आपको धर्मशाला को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 24 का। सवाल नंबर 25 को देखिए, हर साल राष्ट्रीय डॉक्टरों का दिन मनाया जाता है, यानी डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो दिवस का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स उसमें आप पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये सभी है जो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया था आपका डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 26 को देखें, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान का नाम क्या है? चलिए फटाफट गेस करिए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उसे तेजस नाम है उसका ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान का क्या नाम है? तो तेजस है। सवाल नंबर 27 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कार ब्रांड वोक्सवैगन का अपना देश है? तो सवाल नंबर 27 क्या है, फिर से समझे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कार ब्रांड वोक्सवैगन का अपना देश है? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 को देखें, कौन दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता था? बहुत अच्छा सवाल है, दरवेशी राजा किसे कहा जाता था? 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को आपको क्या कहा जाता था? दरवेशी राजा भी कहा जाता था। आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि टोपी सी करके गुजारा कौन करता था? उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पूछा गया कौन दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता था, तो नसरुद्दीन महमूद जाना जाता था। और टोपी सीख करके गुजारा करने वाला शासक कौन था, राजा कौन था फ्रेंड्स? तो इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है? खजुराहो का मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका तो मैं ट्रिक बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए। खजुराहो, ठीक है, सर को कौन खुजलाता है? जिसके सर पे बाल नहीं होता, यानी चंदेल होता है। ठीक है, यानी चांदिल होता है। इस तरह से मैं बताया था, जब भी खजुराहो के बारे में आए तो आपका चंदेल वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो किसी तरह से इसको ट्रिक भला ले फ्रेंड्स, क्योंकि चंदेल में और चोल में आपको कंफ्यूजन होता है। तो खजुराहो यानी कि माथा खुजलाएगा कौन? तो जिसका सर में बाल नहीं, वो बार बार सर पे हाथ फेरता है, यानी खजुराता है, चंदेल यानी चांदिल होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ बैठा ले। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंश के शासकों द्वारा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 30 को देखिए। सवाल नंबर 30 आपका है कि 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और किनके बीच में लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें। तो गेस करें 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 100 साल का युद्ध है जो इंग्लैंड और किसके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, इसलिए 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखिए, ध्वनि तरंगे में ऊर्जा की मात्रा का पैमाना इससे है, किससे है? 31 नंबर सवाल का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयाम से है। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा की मात्रा का पैमाना आयाम से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 32 को देखें, वे भाग जहां मॉलिक्यूल संपीड़ित रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? वे भाग जहां मॉलिक्यूल संपीड़ित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्रेशंस। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें,
कह रहा है फ्रेंड्स आपका सिट्रिस यानी नींबू वंश फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सिट्रिस मतलब फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, कौन सा विटामिन पूछा जा रहा है। तो 33 का सभी जो नींबू होता है खट्टे फल होता है जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो उसमें क्या विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खट्टे फलों में या नींबू हो गया, इसमें क्या है विटामिन सी की मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 34 को देखें, यदि विटामिन अधिक मात्रा में लिए जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर विटामिन का ओवरडोज लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विषाक्तता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में विटामिन लेने से क्या होगा, तो विषाक्तता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखें, वे जीव जो कि पौधे और जानवरों दोनों से पोषण लेते हैं वे हैं। तो 35 नंबर सवाल का क्या होगा, गेस करें। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी। वे जीव जो पौधों और जानवरों दोनों से पोषण लेते हैं वे क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी, यानी जो सभी चीज खाते हैं, जैसे कि वेज और नॉन वेज दोनों है तो उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए किस तरह से सवाल पूछा गया था, एक बार फिर से देखिए। वे जीव जो कि पौधे और जानवरों दोनों से पोषण लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सवाल नंबर 36 को देखें कि शेरनी हमेशा साथ साथ शिकार करती है क्योंकि, शेरनी है जो हमेशा साथ साथ शिकार करती है क्योंकि, चलिए इसका आंसर सही करें, क्या होगा 36 का, क्योंकि शिकार मिलने की संभावनाएं बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए शेरनी हमेशा साथ साथ शिकार इसलिए करती है क्योंकि शिकार मिलने की संभावनाएं बढ़ाई जा सके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करने के लिए कोशानु में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 37 का राइट आंसर होगा उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। एक बार फिर से सुने, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करने के लिए कोशानु में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखें। रेलवे ट्रैक में आपस में फासला होता है ताकि यह बढ़ने पर सह सके। देखिए जो रेलवे ट्रैक दो होता है फिर ज्वाइंट होता है तो बीच में क्या फासला दिया रहता है, तो किसके कारण, किसके लिए, तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा गर्म दिन के लिए। ठीक है, रेलवे ट्रैक में आपस में फासला होता है ताकि यह बढ़ने पर सह सके गर्म दिन में, यानी गर्मी के दिन में अगर जो फैलता है तो वो सह सके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। सवाल नंबर 39 को देखें। कान का पहला भाग जो कि फनल के आकार का है जो हवा एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। 39 नंबर सवाल का क्या होगा, उसे कहते हैं सतह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कान का पहला भाग जो कि फनल के आकार का है जो हवा एकत्रित करता है उसे कहते हैं सतह कहते हैं। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 40 देखिए। मसूड़ों में खून आने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स 40 का, तो देखिए मसूड़ों में खून किस कब आता है, विटामिन सी की कमी से आता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मसूड़े में खून आने को क्या कहते हैं, तो स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी एक प्रकार का रोग है मसूड़ों का फ्रेंड्स जो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला सवाल को देखिए 41 नंबर। सूक्ष्म जीव अपने परभक्षियों को इनके द्वारा धोखा देते हैं, किनके द्वारा धोखा देते हैं। 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण के द्वारा धोखा देते हैं। सवाल नंबर 42 को देखें। सवाल नंबर 42 आपका है कि वे चिड़ियाँ जिन्होंने मौसमी परिवर्तन और कठोर मौसम को अपनाया है उन्हें कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि वे चिड़ियाँ जिन्होंने मौसमी परिवर्तन और कठोर मौसम को अपनाया है उन्हें क्या कहा जाता है। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रव्रजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 43 को देखिए। वह दवा जिसमें मृत या कमजोर रोगाणु होते हैं, वह दवा जिसमें मृत या कमजोर रोगाणु होते हैं उसे संक्रमण रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। 43 का राइट आंसर उसे टीका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टीका। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है कि वह दवा जिसमें मृत या कमजोर रोगाणु होते हैं उसे संक्रमण रोगों को उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 44 को देखें। गर्मी के बढ़ने या कम होने से यह स्थिति प्रभावित होती है, कौन सा स्थिति प्रभावित होती है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पदार्थ। ठीक है, गर्मी के बढ़ाने या कम होने से यह स्थिति प्रभावित होती है, किसे, तो पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें। उच्च फ्रीक्वेंसी ध्वनि को रेडियो तरंग लंबाई को यह कहते हैं, उच्च फ्रीक्वेंसी ध्वनि की रेडियो तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं,
45 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा कहते हैं। ठीक है, उच्च फ्रीक्वेंसी ध्वनि की रेडियो तरंग लंबाई को छोटा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 46 को देखें। सवाल नंबर 46 आपका है कि जब खाना अमाशय को छोड़ता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्लान कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 47 को देखें। विटामिन के की कमी से मरीज को यह होता है, क्या होता है? विटामिन के की कमी से। सवाल नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि चोटें, लंबे समय तक रक्तस्राव। सभी को पता है फ्रेंड्स कि विटामिन के है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद होता है। ठीक है, मदद करता है फ्रेंड्स। विटामिन के अगर किसी के शरीर में कम है फ्रेंड्स, तो किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो क्या है, रक्त जल्दी थक्का नहीं होता है और लंबे समय तक रक्त का स्राव होते रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोटें और लंबे समय तक रक्तस्राव के लिए। सवाल नंबर 48 को देखें। पानी की हानि को रोकने और भोजन तथा ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए पौधे के व्यवहार में संशोधन को यह कहते हैं, क्या कहते हैं? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों का झड़ना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 48 का बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। पानी की हानि को रोकने और भोजन तथा ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए पौधे के व्यवहार में संशोधन को क्या कहते हैं? तो पत्तियों का झड़ना कहते हैं। अगला सवाल आपका है, खमीर की कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। खमीर की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। जो खमीर होता है उसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 50 को देखें कि किसी शून्य में रोशनी की गति है, शून्य में रोशनी की गति कितनी होगी? तो देखिए मीटर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में रहता फ्रेंड्स तो 3 लाख होता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आपका किसी शून्य में रोशनी की गति कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 51 को देखें कि मेहरुनिसा परवेज द्वारा रचित पहला उपन्यास था। मेहरुनिसा परवेज द्वारा रचित पहला उपन्यास का नाम क्या था? तो आंखों की दहलीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या था? आंखों की दहलीज। अगला सवाल को देखें कि मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मंत्रिमंडल किस तरह से लिखा जाता है? हिंदी से अब प्रश्न है फ्रेंड्स। तो मंत्रिमंडल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल इस तरह से लिखा जाता है, ह्रस्व विकार होता है आप 3 में फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं, संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संचय तो क्या हो जाएगा? सम जोड़ चय होगा। ठीक है, सम जोड़ चय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 54 को देखिए, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? अंगूठा छापानी बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ नहीं, अर्थात निरक्षर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 को देखिए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? 55 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 56 नंबर सवाल को देखें कि आग के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुने। आग क्या होगा? 56 का गेस करें। 56 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अग्नि, अनल और पावक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि मतलब आग, अनल मतलब भी आग और पावक मतलब भी आग होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर जो अनिल कहे, ठीक है, अनल नहीं, अनिल कहे तो अनिल मीन्स क्या होता है? हवा होता है, याद रखिएगा। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है। अगला सवाल देखते हैं कि आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंपल है फ्रेंड्स, आवट मिलावट। ठीक है, 57 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवट में, मिलावट में आवट प्रत्यय है। अगला सवाल को देखें, कर्कश का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा? कर्कश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो सुनने में अच्छा ना लगे, कर्कश आवाज होती है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्कश का उल्टा हो जाएगा मधुर। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय कृत है फ्रेंड्स, तो किस भाषा में लिखा गया है? 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। सवाल नंबर 60 को देखिए, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा सवाल है हिंदी का। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? 60 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी लिखा गया था। अब अंग्रेजी से सवाल है फ्रेंड्स, देखें, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस आपका दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में इसके पूछा जा रहा है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करिएगा फ्रेंड्स तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसका सही पैसिव वॉइस होगा। अगला सवाल को देखते हैं
कि चूज द एप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस पूछा जा रहा है इसमें आपको, तो क्या भराएगा 62 का देखें, तो यहाँ हो जाएगा द लाइट्स वेंट, ठीक है, द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वाज फिक्सिंग द पाइप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है कि चूज द एप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें भी टेंस का पूछा जा रहा है, तो यहाँ खाली स्थान है 63 का, क्या भराएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही गोज, ठीक है, ही गोज ज्वाइनिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, ही गोज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 63 का। सवाल नंबर 64 को देखें कि चूज द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर क्या भरा जाएगा 64 का, ही सक्सीडेड हिज प्रिजिवेरेंस एंड हार्ड वर्क। तो सवाल नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बाई वाइचुअर ऑफ, ठीक है, वाइचुअर ऑफ। तो 64 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 65 को देखें कि चूज द ऑप्शन विथ द एप्रोप्राइट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, माई यंगर सिस्टर इज वेरी, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान, सोशिएबल, शी डज नॉट एंजॉय मिक्सिंग विथ पीपल अननोन टू हर। 65 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है कि माई यंगर सिस्टर इज वेरी अनसोशिएबल, ठीक है, क्या हो जाएगा अनसोशिएबल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 65 का। 66 नंबर सवाल को देखें, 66 नंबर सवाल है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एन एडवर्ब। सवाल नंबर 66 है आपका, द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रेन वर हैप्पी। 66 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एज द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रेन वर हैप्पी। सवाल नंबर 67 को देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट। 67 नंबर सवाल है, अ गुड होटल, ठीक है, अ गुड होटल इज, यहाँ क्या भरा जाएगा, अ गुड होटल इज वन दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट सर्विसेज, ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर इज भराएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या होगा प्रोवाइड्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 67 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 68 को देखिए, सवाल नंबर 68, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। सवाल नंबर 68 का देखिए कि माई कार ब्रोक डाउन सो आई कंटिन्यू माई जर्नी। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माई कार ब्रोक डाउन सो आई कुड नॉट कंटिन्यू माई जर्नी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। सवाल नंबर 69 को देखिए, सवाल नंबर 69 है चूज एप्रोप्राइट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्या भरा जाएगा, लंबा सेंटेंस दिया है 69 नंबर सवाल का, तो इसका देखिए यहाँ पर भराएगा आई वांटेड टू बाई ए, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से, अ पेयर ऑफ स्नीकर्स एट द, ठीक है, क्या एट द सुपर मार्केट बट वाज कन्फ्यूज्ड व्हेन आई सा द, ठीक है, आई सा द वेरिएड पैटर्न्स कलर्स एंड ब्रांड्स। तो देखिए यहाँ पर अ भराएगा और यहाँ पर द और यहाँ पर भी द भरा जाएगा। 69 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखें, चूज एप्रोप्राइट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड फाउंड ए ₹1 नोट ऑन द रोड, ठीक है, माई फ्रेंड फाउंड अ ₹1 नोट ऑन द रोड, ही डिसाइडेड टू गिव इट टू अ बेगर, यानी कि मेरे मित्र है जो रोड पर ₹1 का नोट पाया और उन्होंने डिसाइडेड किया, यानी निश्चय किया कि ये पैसा जो किसी को दे देंगे, तो बेगर यानी भिखारी को दे देंगे। तो दोनों जगह आपका ए आर्टिकल भरा जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल, अब देखिए बिहार से संबंधित 10 सवाल है फ्रेंड्स। बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग 2017-18 में नहरों द्वारा सींचा जाता है। 2017 और 18 का आंकड़ा में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग 2017-18 में नहरों द्वारा सींचा जाता है। तो इसमें जो आंसर की में दे रहा है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 0%, ठीक है, यानी बिहार की कुल सिंचित भूमि है तो उसका
आपका 0% यानी कि नहर द्वारा सिंचाई बिहार में तो होती नहीं फ्रेंड्स, यहाँ तो नलकूप के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दे रहा है आंसर की में। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें, बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान रखिएगा, बिहार में है जो नहरों के द्वारा सिंचाई लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन नलकूप के द्वारा होता है। देखिए वही क्वेश्चन फिर यहाँ पर दे दिया उसी संबंधित कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। तो सवाल नंबर 72 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 63% के द्वारा होता है। ठीक है, 63% भाग होता है। अच्छा सवाल है, बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है, तो 63%। सवाल नंबर 73 को देखें, सवाल नंबर 73 आपका है कि बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक किस अन्न को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं। बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक है किस अनाज को, अन्न मतलब क्या अनाज होता है, को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रागी। ठीक है, रागी जिसे क्या कहते हैं, मरुआ भी कहते हैं, देहाती लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे मरुआ भी कहते हैं, मरुआ कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 74 को देखें कि बिहार में गन्ना उत्पादक जिलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जा सकता है। बिहार में गन्ना उत्पादक जिलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जा सकता है। 74 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर उधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका को। ठीक है, बाकी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में आपको गन्ना का उत्पादन होता है, दुमका में नहीं होता है। 74 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 75 को देखें कि ट्रिवार्था, ठीक है, ट्रिवार्था के जलवायु विभाजन में बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। तो देखिए ट्रिवार्था के जलवायु विभाजन किया था तो उसमें बिहार के जलवायु को किस भाग में रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, किस विभाग में शामिल किया है। 75 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AW व CAW। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ट्रिवार्था के जलवायु विभाजन में बिहार का अधिकांश क्षेत्र है जो आपका AW और CAW के विभाग में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 76 को देखें, बिहार राज्य के कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 76 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार राज्य के कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित है, तो लगभग आपको 5 से 7%। ठीक है फ्रेंड्स, 7% कुछ समथिंग है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7%। अगला सवाल को देखते हैं कि बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है, सदावाहिनी नहीं है, जिसमें हमेशा नहीं बहती यानी हमेशा पानी नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो 77 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका पचाने। ठीक है, पचाने एक नदी का नाम है, ये आपका सदावाहिनी नहीं है। बाकी गंगा, गंडक, कोसी में हमेशा सब दिन पानी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 78 को देखें कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिना किसी अन्य नदी से मिले बंगाल की खाड़ी में गिरते। टॉप मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, कौन सा नदी है जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी है बिना किसी अन्य नदी से, यानी किसी भी नदी से नहीं मिलता है, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरता है। 78 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा एक ऐसा नदी है जो किसी से नहीं मिलते, कोई भी नदी से नहीं मिलते, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 69 को देखें, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था। चलिए बहुत अच्छा सवाल है 79 का, तो इनका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था, तो सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान था। सवाल नंबर 80 को देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, घोषणा किस दिन हुई थी। चलिए फटाफट गेस करें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी कब फ्रेंड्स, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ही घोषणा कर दी गई थी, याद रखिएगा। सवाल नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा, ठीक है, घोषणा किस दिन हो गई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को ही घोषणा कर दी गई थी फ्रेंड्स। आगे का देखिए फ्रेंड्स आपका मैथ का है, तो मैथ का सोल्यूशन अलग से आप लोग प्रोवाइड कराया जा रहा है मैम के द्वारा फ्रेंड्स, तो मैथ का सोल्यूशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अब तो आप लोग को पता चल गया है कि 25 फरवरी को आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपके पास तो बिल्कुल मात्र गिने चुने 30 दिन का समय है, 30 दिन से ही कम है फ्रेंड्स, क्योंकि 28 का फरवरी है फ्रेंड्स, तो आपका 28 का महीना लगेगा, ये 28 का महीना लगेगा, तब मात्र आपको मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 25 दिन पकड़ के चले आपके पास और समय 25-26 दिन, तो 15 दिन पहले से मैं मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। और मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे मेरा वेबसाइट पे बहुत सारा जीके जीएस है, तो उसको प्रत्येक दिन पढ़े, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें आंसर छिपाया हुआ है, हाइड किया हुआ है,
तो प्रत्येक दिन पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो आपको देखिएगा जैसे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, तो 50 प्रश्नों में से 2-4 बार पढ़ेगा फ्रेंड्स, तो सभी का सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से रिपीटेशन करते रहिएगा, इसमें पैसा तो नहीं लगता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वेबसाइट पर आप लोग रिवीजन जरूर करें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।